हाय एवरीवन। हेलो। कैसे हैं सभी? चलिए, स्वागत है आप सभी का इस सुपर 30 सीयूईटी सीरीज में, जिसमें हम सभी टारगेट कर रहे हैं। आई थिंक आप सभी टारगेट कर रहे हैं 2022 को। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रैंकिंग, है ना। रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस की हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, है ना। रैंकिंग, व्हाट इज रैंकिंग, है ना। इस रैंक वर्ड को अगर आप पकड़ने की कोशिश करो तो समझना यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है। यहाँ पर रैंक मतलब क्या? सपोज मैंने बोला एक रेस हुई है, और उस रेस में पर्टिकुलर जो फर्स्ट पर्सन कोई आया होगा, सेकंड पर्सन भी कोई आया होगा, और थर्ड पर्सन भी कोई आया होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने जो अरेंज किया, दिस इज द फर्स्ट जो रैंक रेसिंग में फर्स्ट आया है, एंड दिस इज सेकंड, एंड दिस थर्ड वन इज द पर्सन दैट कम एंड थर्ड पोजीशन पर ये आया होगा। इन्हीं जो मैंने रैंकिंग में अरेंज किया है, दिस इज द फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, दिस इज कॉल्ड द रैंक, कि कौन किस पोजीशन पर आने वाला है, या किस पर्टिकुलर पर्सन की पोजीशन क्या होती है। दैट इज जस्ट अ रैंकिंग क्या होती है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए, क्वेश्चन के हेल्प से हम समझेंगे कि इस टॉपिक में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हमें चीजों को ध्यान रखना होगा। द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव राइट नाउ, दैट इज राम रैंक्ड 9th फ्रॉम द राइट एंड 38 फ्रॉम द लेफ्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बना के इसकी बेसिक चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करें। अ, अगर आपको एक चीज यहाँ पर पता हो कि सर हम कैसे राइट जाने, कैसे लेफ्ट जाने, स्टार्टिंग की प्रॉब्लम ये हमें हो सकती है। मैंने आपको बोला ये कहाँ दिख रहा है, कुछ ऐसा बोला है क्या, है ना। और आपको पता होगा, एरो जब ऊपर होता है, ऊपर की तरफ होता है ना। अगर ना भी पता हो तो जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर कभी भी एरो ऊपर की तरफ है, तो ये जो डायरेक्शन है ये हमारा होता है राइट, और ये जो डायरेक्शन होगी ये होगा हमारा लेफ्ट। इसमें हमें बिल्कुल भी नहीं पता कौन पर्सन कहाँ देख रहा है। बाय डिफॉल्ट हम क्या करेंगे, ये वाली डायरेक्शन हम इसको कंसीडर करने वाले हैं कि इट मींस ये ऑल पर्सन्स आर फेसिंग अपवर्ड। व्हाई? अगर कोई पर्सन अपवर्ड डायरेक्शन में फेस करेगा, ये हमारा जो राइट है वही इसका राइट, हमारा जो लेफ्ट है वही इसका लेफ्ट हो जाएगा। दैट सिंपल, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमने फिक्स कर दिया, दिस इज द राइट एंड एंड दिस इज द लेफ्ट हैंड। हमने सर क्या कर दिया, हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया है कि राइट हैंड क्या होगा और लेफ्ट हैंड क्या होने वाला है। दैट इज वी हैव ऑलरेडी फिक्स। ठीक है। अब उन्होंने बोला कि राम क्या है, राइट एंड से, मतलब इस वाले एंड से नाइन्थ है। यहां से जब हम नंबर ऑफ पर्सन काउंट करेंगे ना, याद रखना फेसिंग क्या लिए है हमने, अपवर्ड। ये किस पोजीशन पर है सर, ये नाइन्थ पोजीशन पर है। यहाँ पर बेसिक को भी समझना, धीरे धीरे हम बेसिक को समझते जाएंगे और फिर जाके हम हाई लेवल के क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाले हैं। समझना, अगर राइट एंड से ये जो राम है, मैंने यहां पर लिख दिया कौन है, ये राम है। अगर ये राइट हैंड से नाइन्थ है, मतलब इसकी नंबरिंग क्या है, रैंकिंग क्या है, रैंकिंग क्या है, ऑर्डर क्या है इसका, सर नाइन्थ है, इसका मतलब यहां पर 8 पर्सन होंगे कि नहीं होंगे। जस्ट समझना इस चीज को, होंगे ना। अगर ये नाइन्थ है तो यहाँ पर 8 पर्सन होंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड की। यही राम, उन्होंने बोला ना, राम रैंक्ड 9th फ्रॉम दी राइट हैंड एंड का मतलब इसी राम की बात वो कर रहे हैं, और ये 38 है लेफ्ट हैंड से। अगर आप लेफ्ट हैंड से काउंट करने जाओ, इसी राम की बात हो रही है। आप बोलोगे सब बिल्कुल हो रही है ना। मैंने क्या किया, मैं इसको थोड़ा सा नीचे बनाने वाले हैं अपन, ताकि हम कंफ्यूज ना हो सर। ये हमारा लेफ्ट हैंड था, राम तो यही है ना, और ये राम कहाँ दिख रहा है, कहीं भी देखे सर, यही तो होगा। जस्ट कंपेयर करना, इसी राम की हम बात कर रहे हैं। ये जो राम है, ये लेफ्ट हैंड से जब हमने इनके ऑर्डर को काउंट करना स्टार्ट किया, तो ये आ जाएगा 38 हो जाएगा। अब अगर यहां से ये 38 है, इट मींस कि यहां पर नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, तो यहां पर जो नंबर ऑफ पर्सन होंगे वो होंगे 37। आई होप दैट इज क्लियर, है ना। सपोज इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। सपोज मैं जिस रो में खड़ा हूं, और यहाँ पर ऑल ये सभी में पर्सन खड़े हुए हैं। अब मैंने उस एंड से काउंट कर रहा है कोई पर्सन,
सपोज याद रखना, ये नंबर ऑफ पर्सन खड़े हुए हैं ऐसा समझ लो, ये पेन भी है और ये हमारा राइट हैंड है, ये राइट हैंड है आपको दिख रहा होगा, ये नंबर ऑफ पर्सन है। अब यहां से काउंट करो, मैंने कहा ये जो पेन है ब्लैक कलर का, ये फिफ्थ पोजीशन पर है। कहां पर? फिफ्थ पोजीशन पर। काउंट करो राइट हैंड से। तो यहाँ पर कितने पर्सन आपको दिख रहे हैं? 4। तो जो भी इसकी रैंकिंग होती है उसको छोड़कर जो बचेंगे ना, वो 1 लेस कर दोगे तो नंबर ऑफ पर्सन आपको मिल जाएंगे। सेम जैसे यहाँ से ये 9 था, ये 8 हो गया, यहाँ से ये 38 था तो ये कितना हो गया? 37। क्या पूछा है बोलो जरा? अगर आपको एंड पता है ना, अगर आपको दोनों एंड पता है, तो आप नंबर ऑफ पर्सन काउंट कर सकते हो। हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास, मतलब ये क्लास की बात कर रहे थे, किसी रो की बात कर रहे थे, और ये है इसका लेफ्ट और ये है इसका राइट। क्या ये यही है? बोलो क्या होगा ये? तो यहां से यहां तक की कहानी क्या है? ये पूरी कहानी के बारे में जानना चाह रहा है कि इस पूरी क्लास की कहानी क्या है। सोचो जरा। बोल सकते हैं कि सर ये तो 38 बोल दें, चलो यहां से काउंट करो। सर ये तो 38 स्टूडेंट हो गए राम को मिला के, और फिर ये नाइन्थ नहीं बोलेंगे क्योंकि राम तो काउंट हो चुका है 38 में। कितने और हैं? सर 8 और हैं, है ना? कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे काउंट करेंगे हम, 38 प्लस 8 6 4 46। सो 46 इज द परफेक्ट आंसर। आई होप दैट इज क्लियर। जस्ट हमने इसको पूरा बेसिक से समझने की कोशिश की है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था। मैंने क्या बोला फिर से समझना, इस लेफ्ट एंड की कहानी में यहां तक कौन आया? 38। अब अगर हम फिर से ये नाउन 9 को ऐड कर लेंगे ना, अगर किसी ने 9 को काउंट किया है, याद रखना वो क्या गलती कर रहा है, समझना। जैसे कि ये राम है, यहां से ये 9th है और यहां से ये 38th है, यहाँ पर 2 बार राम काउंट हुआ है कि नहीं हुआ? सर बिल्कुल काउंट हुआ है, तो वो गलती मत करना। तो ये क्या हो जाएगा? 38। फिर यहाँ पर सर देखो ना कितने हैं? सर नंबर ऑफ पर्सन 8 हैं, ये 38 प्लस 8 कितने हो जाएंगे टोटल? 46 इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा इसका बेसिक रिप्रेजेंटेशन कि पर्टिकुलर ऑर्डर रैंकिंग या रैंकिंग में हमें कैसे राइट हैंड होता है, क्या हमारा लेफ्ट हैंड होता है, अगर ये 38 है तो ये 37 कैसे आया, अगर ये 9th है तो ये 8 कैसे आया। आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर फॉर यू, है ना? चलिए आगे मूव करते हैं, और इसे हम फ्यू सेकेंड्स में कैसे करेंगे ये देखना। अगर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो इसे हम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, और उसका वे क्या है याद रखना। जब कभी भी जब कभी भी किसी भी सिंगल पर्सन की, ये चीज आपके माइंड में आप सेट कर लेना, मैं जो बोलने वाला हूं, अगर किसी एक पर्सन, किसी भी एक ही पर्सन की आपको राइट और लेफ्ट दोनों एंड से पोजीशन पता है ना, याद रखना वहां डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनका एक फॉर्मूला होता है कि उसमें उस पर्टिकुलर कंडीशन में टोटल इज इक्वल्स टू L प्लस R माइनस 1। दैट्स इट, सिंपल। जस्ट सिंपल। क्या बोला मैंने? L प्लस आर। L प्लस L मीन्स लेफ्ट, R मीन्स राइट, माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू टोटल। टोटल मतलब जो भी, चाहे वो रो में पूछे या वो क्लास में पूछे या वो कंट्री में पूछे, जहां भी पूछे वो हो जाएगा हमारा टोटल। अब इस क्वेश्चन की बात करें, ध्यान से समझना कि राम जो है ना, टी मैं बोल दूं इसको, राम जो है वो 9th है, कहां से? राइट से। तो मैंने राइट पर यहाँ पर 9 लिख दिया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। और 38 है वो कहां से? लेफ्ट से। अगर आपको राइट और लेफ्ट दिया है, आपको टोटल मिल जाएगा, और पूछा भी क्या है आपसे? टोटल ही तो पूछा है। चलो इसको सॉल्व करें। क्या होगा बोलो जरा? अगर ये 9 में से 1 कर दोगे माइनस कितना आ जाएगा? 8 8 8 6, और ये 4 रिमेनिंग। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? सर 46। यही तो टिक किया था हमने। चलो समझो इस फॉर्मूले का कैसे कैसे यूज करना है ना, इस फॉर्मूले का। आई थिंक दैट इज क्लियर। ऐसा क्यों माइनस किया पता है आपको? उसका रीजन मैंने जस्ट जस्ट अभी आपको समझाया कि वही पर्सन है, यहां से 38 है और यहां से 9th था, वो 9th था। दैट्स वाई वो 2 टाइम्स काउंट हुआ है, वो वन सिंगल पर्सन 2 टाइम्स काउंट हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर -1 कर रहे हैं। आई होप दैट इज क्लियर। समझना, कई बार ऐसा होगा, आपको T इज इक्वल्स टू L प्लस आर माइनस 1 ये लिख लिया हमने, या फिर अगर आपको लेफ्ट वाली पोजीशन निकालना है तो टोटल देगा, कैसे निकालोगे सोचो।
L इज इक्वल्स टू T माइनस R प्लस 1। अगर क्या दिया है, अगर आपको टोटल स्टूडेंट दिए हैं, है ना, और आपको राइट वाली पोजीशन दे दी, तो वो आपसे पूछेगा कि लेफ्ट से पोजीशन क्या होगी। ऐसा भी बन सकता है। तो इसी फॉर्मूले को आप चेंज करोगे ना तो बहुत कुछ निकाल सकते हो। अगर आपका राइट से पूछा है तो क्या देगा वो आपको, टोटल पोजीशन माइनस आर प्लस 1। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, या सिंपल सी भाषा में याद रखना, टोटल कैसे निकालते हैं, एल प्लस आर माइनस 1। अब जो भी वैल्यू, दो वैल्यू वो आपको जरूर देगा, दो। अब चाहे वो कभी आपको राइट लेफ्ट दे दे, हो सकता है टोटल और लेफ्ट दे दे, हो सकता है टोटल और राइट दे दे। अगर टोटल और राइट देगा तो लेफ्ट पूछेगा, टोटल और लेफ्ट देगा तो राइट पूछेगा, कुछ भी देके वो कुछ भी पूछ सकता है। चलिए बात करते हैं, आगे की कहानी को समझते हैं। आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर फॉर यू। चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहले समझना कि पर्टिकुलर क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, कि मोहन इज 17 फ्रॉम द राइट हैंड। तो यही था हमारा राइट हैंड, है ना, बोल सकते हैं। और ये हमने फिक्स कर दिया कि ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड है। और वो 17th राइट से है, और एक रो में 43 स्टूडेंट हैं, तो उसकी लेफ्ट से पोजीशन बोली है। बताओ डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं सर। टोटल इज इक्वल्स टू L प्लस आर माइनस 1। टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। जो भी वैल्यू दी गई है केवल आप उनको उनकी पोजीशन पे पुट करो, है ना। चाहो तो फॉर्मूला बना के लिख सकते हो, आपको पता है जैसे मैंने बताया। आर कैसे निकालेंगे, टी माइनस एल प्लस 1। अगर एल पूछा है तो टी और आर दिया रहेगा, टोटल माइनस का राइट प्लस 1 इज इक्वल्स टू लेफ्ट निकल सकता है। बट हाँ, एक ही फॉर्मूला याद रखो, वो बनेगा तो इसी से, पर यहीं पर वैल्यू पुट करना सीखो। 17 फ्रॉम द राइट, तो मैंने क्या किया, 17 लिख दिया, ओके। राइट हैंड 43 स्टूडेंट, तो टोटल दे दिया 43, तो डेफिनेटली एल पूछा होगा, ये मैंने कर दिया माइनस 1। अब 43 इज इक्वल्स टू एल प्लस 17 में से माइनस 1 कर दो, कितना आएगा, 16 आ जाएगा। और ये 43 को 16 में ऐड कर दो तो लेफ्ट से पोजीशन आ जाएगी, और कितना होगा, 6 प्लस 3 दैट इज 9, 4 प्लस 1 दैट इज 5। सो लेफ्ट से पोजीशन कितनी हो जाएगी, सॉरी, हाँ, वन मिस्टेक, यहाँ पर हमें प्लस नहीं करना था। हाँ, 43 माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द एल। अब हम क्या करें, 43 में से एल को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर आप 43 को 16 माइनस करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी लेफ्ट एंड वाली। चलिए माइनस करें, तो ये कितना हो गया, 13 हो गया। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, 3 में से बन गया 2, आएगा क्या, जस्ट चेक करो। 16 प्लस 17, 6 टू द 12 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 1 4, हो जाएगा, हो जाएगा सर। जस्ट ट्राई करना, मैथमेटिक्स है, आप अप्लाई कर सकते हो। सो जो 27th आएगा ना, सो दैट इज द पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड ऑफ मोहन। किसकी पोजीशन है, तो ये पोजीशन है हमारे मोहन की। किसकी है, मोहन की पोजीशन है लेफ्ट हैंड से 27, ठीक है। तो ये कब यूज करना है, आई होप दैट इज क्लियर। कि हो सकता है कई बार आपको वो क्या पूछे, लेफ्ट पूछ लिया, बट दिया क्या है, टोटल दिया है और आर। अच्छा, टिक करना है, ठीक है, लो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब कभी क्या होगा, आपको वो लेफ्ट टोटल देगा और लेफ्ट देगा, फिर आपसे वो आर के बारे में पूछेगा, मतलब राइट के बारे में पूछेगा। तो ये चीजें आपको अप्लाई करना है जब कुछ ऐसा डाटा आपके पास गिवन हो। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द क्वेश्चन सेज दैट अ रो ऑफ स्टूडेंट स्टैंड इन अ सिंगल लाइन। एक सिंगल लाइन में कुछ स्टूडेंट यहां पर हैं। प्रियांश इज 19th इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ एंड। समझना कहानी को क्या बोलने वाला है, क्या डायग्राम बनाना पड़ेगा, या जो हमने अभी तक फॉर्मूला यूज करना सीखा है एल प्लस आर माइनस 1, क्या ये पर्टिकुलर फॉर्मूला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज हो रहा है, जस्ट थिंक अबाउट इट। सोचो होगा क्या, 19th दोनों एंड से है, मतलब राइट और लेफ्ट से, बोला नहीं गया बट बोला गया है। कैसे, क्या t इज इक्वल्स टू 19 प्लस का 19 माइनस 1, दैट सिंपल। क्या हो जाएगा, 38 माइनस 1 दैट इज
37 इज द परफेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो ऐसे क्वेश्चन अगर बनते हैं ना, इनमें आप t इज इक्वल टू L+R-1 का यूज कर सकते हो। जैसे हमने इस क्वेश्चन को देखा और हमें पता चला कि जो प्रियांश है एक सिंगल लाइन में है, कुछ स्टूडेंट, ठीक है, प्रियांश की जो पोजीशन है वो 19th है राइट से भी और 19th है लेफ्ट से भी, दोनों एंड से सेम है, दैट इज 19th। क्या है, राइट और लेफ्ट मिल गया, डबल माइनस वन है ना, या फिर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पर्सन किसी भी रो में जो खड़े होते हैं या स्टैंड होते हैं, है ना। सो 1938 हो जाएगा, 38 माइनस वन दैट इज 37 इज द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, मैंने बोला ना रीजनिंग में कई बार क्या होता है, लैंग्वेज से आपको थोड़ा सा टर्न करने की कोशिश करते हैं, कहानी में कुछ ट्विस्ट लाने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। अब यहाँ पर पर्टिकुलर उन्होंने मेंशन नहीं किया कि राइट क्या है लेफ्ट क्या है, ना करते हुए भी किया है, तो वही चीज को आपको समझना है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। हाँ भाई, सोले अगेन, यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बनने वाली है। चलो ट्राई करो सभी। कहानी क्या है समझना, ये मेरा क्या था, सभी का लेफ्ट हैंड है सर, सो दिस इज द राइट हैंड। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, गब्बर, किसकी बात चल रही है, गब्बर की बात चल रही है, और वो 10th है कहां से सर, लेफ्ट एंड से। सो लेफ्ट एंड से जब हमने गब्बर को देखा, सो गब्बर यहां पर आया और ये हो गया इसका 10th पोजीशन। यहां पर लिखना जरूर कि ये 10th है। वाइल, अच्छा ठाकुर भी है, तो पूरी की पूरी मूवी यहां पर क्रिएट हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हो। ठाकुर जो है 25th है और राइट से, सो ये मैंने बना दिया ठाकुर, दिख रहा होगा ठाकुर, और ये 25th मैंने यहां पर बनाया। अब आप लोगों के मन में डेफिनेटली एक डाउट बन रहा होगा, क्या डाउट बन रहा होगा, वो ये कि सर कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि ये गब्बर हो जाए और ये वाले एंड से ये ठाकुर हो जाए, सोचो जरा। डेफिनेटली, तो यहां से आप एक चीज समझो कि जब भी हम ये ऑर्डर और रैंकिंग के इस टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं जिनमें एक रो में कई पर्सन खड़े होते हैं और कोई राइट से कोई लेफ्ट से यहाँ पर दिया जाता है, तो इनके केवल दो ही डायग्राम बनते हैं, फर्स्ट वन जो आप ऊपर दिख रहे हो और जो सेकेंड वन। अब मैं इनका नामकरण करूंगा, ये वाला डायग्राम को हम पहचानेंगे, हम कैसे पहचानेंगे, हम कहेंगे इसे ओवरलैप डायग्राम। क्या होता है ये, ओवरलैप डायग्राम। और ये जो डायग्राम है ये विदाउट ओवरलैप, देखो ना, ये जब ओवरलैप कर जाए एक पर्सन दूसरे पर्सन को ओवरलैप, तो ये ओवरलैप वाला डायग्राम है। अगर वो ना करे तो यहाँ पर कौन था सर, ठाकुर ही तो था। देखो ठाकुर ने गब्बर को क्रॉस कर दिया, अरे किया कि नहीं किया, डेफिनेटली कर दिया, बट जो गब्बर था वो तो बच के निकल गया। तो जब वो ओवरलैप कर जाता है तो वो ओवरलैप डायग्राम कहलाता है। अगर वो नहीं कर पाए, देखो अभी भी दूरियां हैं दोनों में, है ना कहीं दुश्मनी आपको दिख रही होगी, सो वही है हमारा विदाउट ओवरलैप डायग्राम। अब जो कहानी में ट्विस्ट ये है कि आप कैसे पहचानोगे सर कि हमें ओवरलैप डायग्राम बनाना है या विदाउट ओवरलैप डायग्राम बनाना है, तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा आगे का क्वेश्चन। और क्वेश्चन में हीरोइन भी है, दैट इज बसंती। बसंती इज जस्ट इन द मिडिल ऑफ द टू। समझना, अभी तक अगर ये डायग्राम बना होता ना, अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि हो सकता है मिडिल में यहां पर बसंती आ जाए, यहां पर बसंती आ जाए, अभी भी क्लियर नहीं हुआ। इफ देयर बी 50% इन द क्यू, अब उन्होंने मेंशन कर दिया कि पूरी क्यू में, पूरे क्यू में 50 नंबर ऑफ पर्सन है। सर अगर फर्स्ट डायग्राम होता, समझना 50 टोटल, लेफ्ट और राइट से 50 होना चाहिए। सर ये 25 है, ये 10 है, यहां पर कुछ ऐड करेंगे सर 50 बन रहा है। बट यहां पर देखना, यहां से जब हम गए तो ये कितना था 25, ये कितना था 10। अगर ये 25 है, समझना अगर ये 10th पोजीशन पर है, तो यहां से यहां तक टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, मतलब इसके बाद गब्बर के बाद कितने आदमी हैं, सो ओनली 9 आदमी कह सकते हैं। सो यहां से यहां तक 25 और ये 9, ये तो क्लियर हो गया सर।
50 क्यू में है ही नहीं, और क्यू में कितने होने चाहिए 50। इसका मतलब इन दोनों डायग्राम में ये वाला डायग्राम क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। सो ऐसा वो क्लू जरूर आपको देगा जिससे कि आप एलिमिनेट कर सको। सो दिस इज द फिफ्थ, 25th हो जाएगा। अब उन्होंने क्या बोला, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर बसंती है, और जो बसंती है वो जस्ट मिडिल में है इन दोनों के। हमने कहा बिल्कुल ठीक कहानी, कहानी बिल्कुल स्मूथ चलना चाहिए। और इस पूरी कहानी में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 50। अब आप देखो जरा, ये कितने हैं सर, मैंने जस्ट इसको बनाएंगे हम यहाँ पर आपने देखा कि ये टोटल 10 पर्सन है, यहाँ पर आपने देखा कि ये टोटल 25 पर्सन है। जस्ट थिंक अबाउट इट, ये 25 और प्लस ये 10 कितना हुआ 35। तो डेफिनेटली ये कितने होने चाहिए टोटल, सर ये हमारे, सोचो ना, 35 टोटल 50 कितने होने चाहिए सर, ये तो 15 होने चाहिए। मतलब ये 10 है, ये 25 है और ये 15, तभी तो ये पूरा का पूरा जो रो होगा वो 50 का होगा। अरे हाँ सर, समझ में आ गया। मतलब यहाँ की जो कहानी है वो 15 की है, बट जो बसंती है वो इन दोनों के एग्जैक्ट मिडिल में। अच्छा, मिडिल का मतलब क्या, मिडिल का मतलब समझना, जैसे मैंने बोला 7 पर्सन है और ये पर्सन ये दोनों कॉर्नर से जस्ट मिडिल में है। इसका मतलब ये 3, ये 3, देखो ना, 3 3 6, और ये क्या हो गया 7। इसका मतलब 15 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आएंगे 7 पर्सन, यहाँ पर आएंगे 7 पर्सन, और बसंती भी एक पर्सन ही काउंट करना। सो दैट्स वाई 7 टू द 14 प्लस 1 15 आ गया सर। सो ऐसे इसको कैलकुलेट करना है। अब उन्होंने जो भी पूछा हो, जब आपके पास हर एक पार्ट का नंबर हो ना, याद रखना वो जो भी पूछे हैं आप उनका आंसर कर सकते हो। सो व्हाट पोजीशन डज बसंती ऑक्यूपाई फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो लेफ्ट हैंड क्या है सर, ये है। चलो यहां से चलना स्टार्ट करें, बिल्कुल सर, लेफ्ट हैंड से जाओ। सो यहां से यहां तक गए 10, 10 के बाद 7, और ये क्या है 8, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 18th हो जाएगा, क्योंकि बसंती है, ये 10 पर्सन, ये 7, तो 17 पर्सन तो ये हो चुके, मगर जो इसका जो पोजीशन होगा वो 18th होगा। ये नहीं पूछा कितनी पर्सन बसंती के लेफ्ट साइड है, ये पूछा है कि बसंती की रैंक क्या है। सो दैट इज द 18th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड। आई होप गब्बर और ठाकुर की कहानी आपको समझ में आई होगी, है ना। सो एक बार बस ये डायग्राम को आपको बनाना आना चाहिए, कैसे मिडिल में है, कितने आएंगे, डिवाइड कैसे करना है, कितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे। जैसे गब्बर 10th था तो यहाँ पर 9 पर्सन होंगे, ठाकुर 25th था तो यहाँ पर 24 पर्सन होंगे। बस ये चीज आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। आई होप दैट इज क्लियर। ऑप्शन नंबर सी इज द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो बढ़ाएं आगे की कहानी को, और आगे की कहानी में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, और इसके ऑप्शन डेफिनेटली आपको दिखने ही रहे होंगे क्योंकि इसे हमें सॉल्व करना है। चलिए समझे जरा, अगर ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड, समझना किसकी बात कर रहे हैं, स्मिथ की बात कर रहे हैं, और जो कि 14 फ्रॉम लेफ्ट हैंड है। मैंने बोला सर ये लो स्मिथ, ये 14th हो गया। हेनरी 16 फ्रॉम राइट हैंड, मैंने बना दिया हेनरी को, और ये क्या है 16th है, ये हमारा हेनरी भैया है। बट जरूरी तो नहीं है ना कि यही पर्टिकुलर डायग्राम बनेगा, जस्ट थिंक अबाउट इट। तो हमने क्या किया, एक और पॉसिबिलिटी ड्रॉ की। याद रखना आपको पॉसिबिलिटी ड्रॉ नहीं करनी है, जस्ट क्लैरिटी के लिए हम इसको समझ रहे हैं, है ना। ये कौन है स्मिथ, और ये कौन है 14th है, यहाँ पर कौन है हेनरी, और ये कौन है 16th है, ये 16th हो जाएगा। समझना कहानी को आप खुद, मतलब क्वेश्चन खुद ही आपको ये बताएगा कि पर्टिकुलर हमें, मैंने जस्ट इतना एक्सप्लेन कर दिया कि 2 टाइप्स के डायग्राम बनते हैं। फर्स्ट वन इज ओवरलैप डायग्राम, सेकंड वन इज विदाउट ओवरलैप वाला, तो ही बनेंगे। अब उन्होंने बोला कि हेनरी इज राइट टू द स्मिथ, सभी यहां देख रहे हैं, ये होगा राइट, और स्मिथ के राइट में कौन आएगा हेनरी। इसमें बताओ स्मिथ के लेफ्ट में हेनरी है या नहीं है। इसका मतलब ये वाली सिचुएशन क्या हो गई है, एंड ये वाली सिचुएशन रॉन्ग थी। हेनरी जो है स्मिथ के राइट में है, उन्होंने मेंशन किया है इफ देयर आर 10 पर्सन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है सर 10 पर्सन है। सो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या निकालना है, द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ स्मिथ फ्रॉम राइट हैंड, मतलब राइट हैंड से इस स्मिथ की पोजीशन क्या है। सोचो जरा, सोचो जरा, 10% तो सर ये है, याद रखना इसमें काउंट नहीं है क्योंकि इन दोनों के बीच में पर्सन है, ये अलग।
और ये 16% तो हेनरी तक हो गई, हेनरी तक 16% हो जाएंगे प्लस 10%, इट मींस यहां तक 26% है, तो ये क्या हो जाएगा 27th पोजीशन हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? जैसे सपोज यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ और मेरे यहाँ पर कितने पर्सन है 10% है, तो मेरी पोजीशन क्या होगी 11th पोजीशन हो जाएगी। इन द सेम वे यहाँ पर भी तो वही किया है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने थे 26, तो यहाँ पर मेरी पोजीशन क्या हो जाती 27th हो जाती इस पर्टिकुलर एंड से। आई होप दैट इज क्लियर, है ना? नंबर ऑफ पर्सन और फिर जो नेक्स्ट आएगा वही तो मैं कहलाऊंगा। यहाँ पर भी तो यही था, ये देखो 16% है, ये 10 है, 26 और ये कितना हो जाएगा 27th पोजीशन। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट का जो आएगा वो आएगा 27। चलिए सेकंड का फाइंड करें, है ना? सो एक एक प्रैक्टिकल चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे विजुअलाइज कर रहे हैं आपको कि आपको एक रो दिखाई दे रही है ना? रो में कितनी पर्सन है, कौन किसके राइट में होगा, कौन किसके लेफ्ट में हो जाएगा, इससे आपका जो भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप बहुत हाई हो जाएगा और आप बहुत जल्दी आंसर कर पाओगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी पर्सन आर देयर इन द रो। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये 14 है प्लस 10 होंगे प्लस ये 16 हो गए। अरे ये तो बहुत ही सिंपल था, दैट इज 14 प्लस 16 दैट इज 30 प्लस 10 40। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा 40। कुछ भी नहीं, यहां से ये 14, यहां से ये 16, 30 प्लस 10 उनके बीच में है, ये क्या हो जाएगा 40 इज द परफेक्ट आंसर। आई होप दैट इज क्लियर कि कैसे हमने आंसर निकाला है ना? आई होप दैट इज क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ठीक है? इन अ रो रॉबर्ट, आई होप कि दैट इज क्लियर होगा कि ये हमारा लेफ्ट हैंड था और ये हमारा राइट हैंड था, है ना? रॉबर्ट जो है वो 7th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो यहां से जब हमने काउंट किया तो ये 7th था। समझ रहे हो? इसके लेफ्ट में कितने हैं 6% है, बस समझना है। जैक इज 9 फ्रॉम द राइट, सो जो जैक है ये रॉबर्ट था, ये जैक है, और ये क्या है 9th है, मतलब जैक के राइट में 8% है। आई होप दैट इज क्लियर। अब जो इंटरेस्टिंग या ट्विस्ट आने वाला है उस कहानी को समझना। ये क्या था 7th था सर, ये क्या है सर 9th था। when they interchange their position रॉबर्ट बिकम 11th। तो यहां से हम देखें रॉबर्ट लेफ्ट से 11th हुआ है ना, तो ये बढ़ रहा है कि नहीं? आप बोलोगे सर डेफिनेटली बढ़ रहा है यहाँ पर, लेकिन अब एक और डाउट हो रहा होगा कि सर डायग्राम तो दो बनते हैं। बिल्कुल हम बनाते हैं। सपोज ये हमारा क्या था रॉबर्ट था, और यहां से अगर हम हेनरी को समझें तो हेनरी यहां नहीं आएगा क्या? आप बोलोगे सब बिल्कुल आएगा। रॉबर्ट की पोजीशन क्या थी सर 7th थी, हेनरी की राइट से पोजीशन क्या थी 9th थी। अब उन्होंने जो कहानी को ट्विस्ट में बदला है ना वो ये कि जब वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं तो रॉबर्ट क्या यहां नहीं आएगा? सोचो ना आएगा कि नहीं आएगा? रॉबर्ट पहले लेफ्ट से 7th पोजीशन पर था। जस्ट प्रैक्टिकली सोचना, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है। तो लेफ्ट से अगर इंटरचेंज करेगा उसकी पोजीशन 7 से कम होगी कि नहीं होगी? आप सोच रहे होंगे डेफिनेटली कम होगी। तो यही एक इंडिकेशन है जहां से आप समझना कि हमें ओवरलैप वाला डायग्राम बनाना है या फिर विदाउट ओवरलैप। सो रॉबर्ट जो भी था हमारा, रॉबर्ट लेफ्ट से क्या था 7th था, है ना? जब ये इंटरचेंज वाले क्वेश्चन आएंगे तो क्या करना है, लेफ्ट से 7th था, इंटरचेंज के बाद रॉबर्ट जो है, रॉबर्ट क्या हो गया 11th फ्रॉम द लेफ्ट। समझना 7th फ्रॉम द लेफ्ट था, 11th फ्रॉम द लेफ्ट हो गया, और जब पोजीशन सेम डायरेक्शन से बढ़ जाती है मतलब विदाउट ओवरलैप। अगर यहीं पर ना 11th की जगह पर अगर 5th होता तो ये वाला डायग्राम ट्रू होता, ये फॉल्स हो जाता। आई होप दैट इज क्लियर कि कैसे आपको समझना है कि हमें ओवरलैप वाला बनाना है या फिर विदाउट ओवरलैप। सो हाउ मैनी वर सीटेड इन द रो। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को यहाँ पर काउंट करना है, कैसे करेंगे समझना। ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, किसी एक पर्सन की राइट और लेफ्ट से पोजीशन दी है कैसे। क्योंकि ये जो जैक है ये यहीं पर आया ना, रॉबर्ट पहले यहां था, तो यहां पर कौन आ गया रॉबर्ट, यहां पर कौन आ गया जैक। सो रॉबर्ट यहां पर, जैक तो यहां था ना, तो ये क्या है रॉबर्ट, जो जैक था वो राइट था 9th,
राइट से 9 था और ये क्या है 11th है। सो 11 प्लस राइट प्लस लेफ्ट दैट इज 20 माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यही तो था फॉर्मूला, एल प्लस आर माइनस 1, है ना। एक ही पर्सन की लेफ्ट से भी पोजीशन पता है और राइट से भी पता है, -1 कर दो 19 आएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द परफेक्ट आंसर। आई होप दैट इज क्लियर, मोर क्लियर आई थिंक, है ना, मोर क्लियर। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। इन अ क्लास ऑफ 90, समझना थोड़ा सा यहाँ पर मैथ्स यूज किया गया है, रेशो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। एक क्लास है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो 90 है, मैंने बोला ओके सर, है ना। चलो यहाँ समझते हैं इसको, 90 स्टूडेंट हैं दिख रहे होंगे, ओके। और इसी चलो यहाँ ले लेते हैं, 90 स्टूडेंट में कुछ ना कुछ हमारी क्या है, गर्ल्स हैं, और कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या है, बॉयज हैं। आई होप दैट इज क्लियर। वेयर बॉयज आर ट्वाइस दैट ऑफ गर्ल, जो बॉयज हैं वो ट्वाइस हैं मतलब टू, और दैट ऑफ गर्ल, गर्ल के कंपैरिजन में बॉयज क्या है, डबल। अब जस्ट इनको टोटल आप करोगे, ये रेशो लग गया है, समझना क्या है, बॉयज क्या है 2 टाइम्स हैं गर्ल्स के। सो अगर सपोज मैंने एज्यूम किया गर्ल्स 1 बॉयज 2, टोटल किसको रिप्रेजेंट, ये टोटलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज 3, और ये टोटल क्या है, ये रियल अमाउंट है, ये हमने फ्रैक्शन से बनाया है। सो 390 क्या हमारा 30 का मल्टीप्लाई नहीं है, इट मींस जो गर्ल्स होंगी वो 30 होंगी, जो बॉयज होंगे वो 60 हो जाएंगे, है ना। कितना हो जाएगा, बॉयज क्या है 60, गर्ल्स क्या है 30, इतना क्लियर हो गया। ये हल्का सा ट्विस्ट लेके वो आए थे, तो ये चीज को हमें समझना होगा। सो गर्ल्स और बॉयज के नंबर ऑफ हमने काउंट कर लिए। सो शिवानी, ये सपोज रैंक हमारा एल है, लेफ्ट हैंड है, और ये हमारा राइट हैंड है ना। बट यहाँ पर राइट और लेफ्ट ना बोलते हुए टॉप बोल दिया। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको, अगर लेफ्ट और राइट को हम यहाँ से काउंट कर रहे थे, अगर मैं इसको ऐसे टर्न कर दूं ना, तो ये हमारा क्या है लेफ्ट और ये क्या है राइट, या मैं इसे बोलना चाहूं कि ये टॉप है और ये हमारा क्या है बॉटम, कुछ भी बोल सकते हैं, कहानी के नाम चेंज हो सकते हैं, कहानी वही रहेगी, ध्यान से समझना, ठीक है। चलो इसको टॉप और बॉटम बना लो तो भी आंसर वही आएगा, राइट लेफ्ट बना लो तो भी आंसर वही आएगा। सो अगर ये टॉप है, सो टॉप से क्या है 18 पोजीशन पर है, 18th का मतलब समझते हो ना, यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 17, और ये कौन है सर, ये तो शिवानी है ना। ये कौन है सर, ये शिवानी है। इफ देयर आर 11 बॉयज अहेड ऑफ शिवानी, शिवानी के पहले यहाँ पर ये क्या था, टॉप था, कितने बॉयज हैं सोचो, ये टोटल 17 नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे इसके पहले, क्योंकि ये 18 पोजीशन पर है ना। और अगर यहाँ पर इस 17 में 11 यदि हमारे बॉयज हैं, सोचो गर्ल्स कितनी होंगी सर, 6 तो हमारी गर्ल्स हो जाएंगी। शिवानी गर्ल है या बॉय है ये बताओ जरा, आप बोलोगे सर शिवानी इज अ गर्ल, शिवानी क्या है, शिवानी इज अ गर्ल, और शिवानी के पहले कितनी गर्ल है 11, बॉयज कितने हैं, सॉरी 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 11 बॉयज हैं और 6 क्या है गर्ल, शिवानी इज ऑल्सो अ गर्ल, शिवानी भी एक गर्ल है, शिवानी के पहले कितनी गर्ल है 6 गर्ल है। एक बात बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, आप बोलोगे सर 90, इस 90 में 60 और 30 यही तो रेशो था, और जो 60 थे वो हमारे बॉयज थे और जो 30 थे वो हमारी गर्ल्स थी, दैट सिंपल आई होप, है ना, सिंपल होगा। अब मुझे ये बताओ गर्ल्स में 6 गर्ल्स यहाँ पर है, शिवानी भी तो एक गर्ल है, टोटल गर्ल कितनी है 30, और ये 6 है और ये 1 से 7 हो गई, और ये 7 को माइनस करेंगे तभी तो आएगा 23। पूछा भी क्या है, हाउ मैनी गर्ल आर आफ्टर हर रैंक, इसकी रैंक के बाद कितनी गर्ल है, सो बस गर्ल के बारे में फाइंड करो आंसर खत्म हो जाएगा। बट अगर बॉयज का पूछा होता, सो टोटल बॉयज कितने हैं 60, शिवानी बॉय नहीं है, शिवानी एक गर्ल है और इसके पहले 11 बॉयज हैं, सो 60 से 11 माइनस करोगे जो आएगा वो यहाँ पर बॉयज हो जाएंगे, बट शिवानी एक गर्ल थी, दैट्स वाई 6 + 1 7, और 30 में से 7 माइनस किया 23, तो शिवानी के बाद 23 यहाँ पर गर्ल आ जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप दैट इज क्लियर फॉर ऑल कि ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे हैंडल करना है। चलिए
अब ये जो टाइम सीक्वेंस से क्वेश्चन है, हमने अभी तक पोजीशन के क्वेश्चन देखे, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, सॉरी, जो कि टाइम रिलेटेड भी होते हैं कुछ इस तरीके से। इन्हें केवल आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, आंसर इन्हीं में छुपा होता है, कोई ज्यादा इनमें रॉकेट साइंस यहाँ पर यूज नहीं होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। द क्वेश्चन इज दैट रमीज लेफ्ट होम फॉर द बस स्टॉप 15 मिनट अर्लियर देन द यूजुअल। जैसा कि उसका रूटीन है, सपोज रूटीन होगा उसका, और वो 15 मिनट अर्लियर वो निकल गया है फॉर द बस स्टॉप। इट टेक्स 10 मिनट टू रीच द स्टॉप। ये सपोज हमारा बस स्टॉप है ना, बस स्टॉप है, हमने ऐसे थर्ड फ्लोर बना दिया, और ये क्या है सर, ये इसका घर है, ये इसका हाउस है ना, ये हाउस है इसका। अब ये हाउस से इट टेक्स 10 मिनट टू रीच द स्टॉप। हाउस हाउस से बस स्टॉप पहुंचने के लिए 10 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। ही रीच द स्टॉप एट 8:40। 8:40 AM पर उसने बस स्टॉप पर पहुंच गया, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। 10 मिनट्स लगते हैं कहां से, होम या हाउस से बस स्टॉप पहुंचने के लिए। क्या मैं यहाँ पर 8:30 लिख सकता हूँ? जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या बोला, यो भी जो उसका हाउस है वहां से मतलब बस स्टॉप पहुंचने के लिए 10 मिनट्स लगते हैं, वो 8:40 पर पहुंचा तो 8:30 पर निकला होगा, है ना। अब उन्होंने क्या बोला है, 15 मिनट अर्लियर निकला है, जैसा कि यूजुअली जो निकलता है उससे 15 मिनट अर्लियर, ठीक है। सो व्हाट टाइम डज ही यूजुअली लीव होम फॉर द बस स्टॉप। अब एक बात बताओ, 15 मिनट अर्लियर का मतलब क्या है ना, मतलब जो भी टाइम है, फॉर एग्जाम्पल मैं 9 o'clock पर क्लास लेते हैं हम, बट मैं 15 मिनट अर्लियर हूँ, तो 9 o'clock से पहले का टाइम बोल दिया हमने, है ना। 15 मतलब 8:15। अगर हम 9 o'clock पर क्लास लेते हैं, सपोज यहाँ से ले लो, 10:30 पर हम क्लास लेते हैं, और मैंने 15 मिनट पहले अर्ली स्टार्ट कर दी, तो ये जो टाइम है ये अर्लियर वाला है, और जी हमारा टाइम क्या है, ये यूजुअल टाइम है, हाँ या ना। जस्ट थिंक अबाउट इट, ये तो जो जस्ट हमसे रिलेट कर रहा है। अब उन्होंने बोला है कि ये जो है ना 15 मिनट अर्लियर वाला टाइम है, तो यूजुअल वाला कितना होगा, सो दैट इज 8:45 प्लस कर देंगे, है ना। क्योंकि मैंने आपसे बोला कि सपोज मैंने जो क्लास ली है वो 8:15 पर ली है, और मैंने क्या बोला, मैंने जो यूजुअल क्लास लेता हूँ उसके 15 मिनट पहले क्लास ली है, तो यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा, दैट्स वाई हमने ये ऐड किया। और 8:45 इज द यूजुअल टाइम व्हेन ही यूजुअली लीव हिज होम या हर होम फॉर द बस स्टॉप। सो 8:45 AM इज द परफेक्ट आंसर। बस ऐसे कुछ टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जो आपको सॉल्व करना है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, है ना, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। चलिए क्या है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, ऐसे कुछ अरेंजमेंट आते हैं, ऑर्डर आते हैं नंबर्स के, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। सो हाउ मैनी फोर्स आर देयर प्रोसीडेड बाय 7, मतलब 7 पहले आना चाहिए बट नॉट फॉलोड बाय 3, इसका मतलब यहाँ पर 3 नहीं आना चाहिए। ऐसे कितने 4 हैं इस पर्टिकुलर सीरीज में, फाइंड करें। 7 देखो बस आप तो, 7 7 7 7 4, 3 तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये फॉलो कर रहा है इस कंडीशन को, डेफिनेटली कर रहा है। अगला 7 ये है, हमने देख लिया, बस 7 को फोकस करना है, 7 के बाद फिर 4 को करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा 7 है, 4 है, 3 तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, थर्ड पेयर मिल गया। आगे जाते जाओ, 7 7 7 मिल गया, 4 मिल गया, 3 नहीं होना चाहिए, मतलब ये पेयर नहीं बनेगा। आगे जाते जाओ, और कितना है, 7 है, हाँ सर, 4 है, हाँ सर, 3 तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सो ऐसे केबल और केबल हमारे पास 4 ही ऐसे 4 हैं, 7 4 6, 7 4 1, 7 4 6। सो ऐसे केबल कितने 4 हैं हमारे पास, 4 टाइप के 4 हैं जो प्रोसीडेड बाय 7 बट नॉट फॉलोड बाय 3। आई होप दैट इज क्लियर। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 4 ही ऐसे टाइप के हमारे जो हैं जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। आई होप यू ऑल गाइज लर्न अ लॉट, है ना। इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमने हल्का सा जानने की कोशिश की है कि व्हाट इज रैंकिंग टाइम एंड सीक्वेंस। आई होप दैट इज क्लियर फॉर ऑल एंड यू लर्न अ लॉट। सो आज के सेशन को हम यहीं पर फिनिश करेंगे, है ना। आई होप यू एंजॉय अ लॉट।
ओके गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए आइडियाज के साथ, एंड डेफिनेटली हाई जोश हाई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, बाय।